बेगम बेगम कहकर बुलाए तो ये पता कैसे लगे कि कौन किसको बुला रहा है? चाचा रमजान बुलाए अपनी बीवी को तो उसके बाद दौड़ी जावे चाचा सुलेमान की बीवी। अच्छा रवाज निकाला है, सब शादीशुदा औरतों का एक ही नाम रख दिया, बेगम। अच्छा अभी बंद करो इस हंसी को। ये लो। इस बुझी हुई तीली का क्या करूं? बाहर ले जाकर कहीं फेंको। क्यों? तुम्हारे हाथ सो गए क्या जो मैं फेंकूं? ओह माय गॉड, तुम तो बिल्कुल पागल औरत हो। अरे बेगम है, ओ बेगम इधर आओ। क्या हुआ फिर? ये लो, तीली इस तरह कमरे में नहीं फेंकी जाती है। तो क्या इसको जेब में रख लेती? ओहो, इस तरह कमरे में गंदगी होती है। लो, इतनी छोटी सी तीली से घर में कैसे गंदगी होगी? अरे तुमसे बात करना ही वक्त का ज़ियान है, वेस्टेज ऑफ टाइम। किसी बात को तुम समझती तो आवाज इतना भूरे की है। हाँ, लगता तो बुरा ही है। अब आयो आयो। बुरा है बुरा। वालेकुम सलाम। वालेकुम खुश बाश। भले आया जी। चाचा खुश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुश। बैठो भाई बैठो बैठो। भली करे आया था। ये दिखैर हो जाई। चाची बुलाइयो। मेहरबानी। वे हो भला। बैठो बैठो। हाँ, अभी दो हाल वाला। चाचा सुलेमान देव हवाला। हादा रमजान हाल वाल। अच्छा अच्छा अच्छा। हकीमा तुम थोड़ा अंदर जाओ। अच्छा। हाँ, अभी बताओ। हादा हाला वाल बड़ी खैर। बात दरअसल ये है, तुमको तो पता है, तुमको क्या सबको पता है कि मेरी अलावा उसके गांव वालों से नहीं बनती, फटा चल रहा है। हाँ, ये तो मेरे को पता है। बड़े टेढ़े लोग हैं, पैर जमीन पर आंखें आसमान में हैं, किसी फैसले में भी नहीं आते हैं। उनको सीधा करना है। सीधा करना है? वो किस तरह? चाचा रमजान ने किस तरह वरी किस तरह? ये अपना मुराद अली साहब जो बड़ा साहब बनकर आया है, तो उसका आचार तो नहीं डालना ना। ये बात तो तुमने ठीक कही है। ठीक कही है तो फिर कुछ करो ना। पर क्या करूं? चाचा रमजान दरखास्त लिखाकर ऊपर भेजनी है। बुरा भाई, दरखास्त भाई सुलेमान पहले भी ऊपर भेज चुका है। ये दरखास्त भेजी तो थी, पर ऊपर वालों ने ध्यान ही नहीं दिया। बाबा, जिस तरह खाना पकाने वाले हाथ में किसी में शीरी होती है, किसी में नहीं होती है, इस तरह दरखास्त लिखने वाले के हाथ हाथ में भी फेर होता है। जिस बंदे से दरखास्त लिखाई थी, उसके हाथ में शीरी नहीं थी। हाँ, ये बात तुमने सही कही है। जब ही तो चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अपने वाले साहब से ऐसी दरखास्त लिखा के दो, ऐसी दरखास्त लिखा के दो कि पुलिस का साहब पढ़े तो उसके हाथ पांव ठंडे हो जाए। भाई सुलेमान, तुम सिर्फ हाथ पांव की बात करते हो। अपने साहब की लिखी दरखास्त पढ़कर तो वो पूरे का पूरा ठंडा हो जाएगा। भाई, अपना जो साहब है नहीं, बड़े बड़े गुरु सीख कर आया है। और फिर तुमको तो पता है, ये जो साहब लोग होते हैं ना, एक दूसरे के लिखे अक्षरों को कभी भी पीठ नहीं देते हैं। चाचा रमजान, जब ही तो तुम्हारे पास चल कर आए हैं ना। ये बाबा, चल कर आए हो तो सिर आंखों पर, जैसा बोलोगे वैसा होगा।
कहो तो अभी के अभी उसके पास चलते हैं। अरे अभी क्या, तुम बोलो तो मैं आधी रात को भी उसको कान से पकड़ कर उठा सकता हूँ। अच्छा, तो साहब तुम्हारा इतना बड़ा ख्याल रखता है? शाबाश, अब मैं बात को समझाऊं। अरे जब साहब आया था ना, उस वक्त हम सबको तो निकाल दिया था, ये रह गया था उससे बात करने। हो? हाँ। भाई सुलेमान, वो बेचारा मेरा बहुत ख्याल रखता है। भाई जैसा ना उसको बोलूं वैसे ही करे। बोला? हाँ? सुन रहे हो अदे रमजान की बात? हो? क्यों ना अभी चले? हाँ, अभी चलो। अभी पर फरवरी क्या चाचा रमजान है? पर भाई वो ऐसा ना हो कि वो सोया हुआ ना हो। अरे ये कोई सोने का टेम है? हाँ, इस वक्त तो सोया होगा। फिर भी भाई क्या पता, जिस मुल्क से वो आया है उधर लोग सूरज डूबते ही सो जाते हो। भाई अपना अपना रवाज है ना। पर चाचा रमजान, तू तो अभी कह रहा था कि उसको तुम कान से पकड़कर नींद से भी उठा सकता है। हाँ, वो तो ठीक है, उठ भी जाएगा। वो तो बेचारा मेरे लिहाज में कुछ भी नहीं बोलेगा। पर देखो ना, निमा शाम का टेम है, हर पर उस बेचारे को तंग क्यों कर। बस यार, तुम्हारी मर्जी, हमारा काम फंसा हुआ है, जब कहोगे तब चलेंगे। तो भाई ऐसा करते हैं ना, सुबह सुबह सवेरे चलते हैं। हाँ तो चाचा सलमान, फिर सुबह कोई मिल लेना। मैं तो चला जाऊंगा खेत पे, तुम अकेले आ जाना चाचा रमजान के पास। हाँ ठीक है, ठीक है, सुबह को चलेंगे भाई सलेमान, सुबह को चलेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं अदा रमजान, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा तेरे पास, फिर दोनों भाई चलेंगे उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर। अच्छा है। अरे भाई ये क्या करते हो, कुछ लस्सी पानी कोई क्या? बस मेहरबानी। अच्छा अल्लाह हाफिज़। अच्छा मेहरबानी चाचा। ठीक है। हकीमा, जरा आईना तो लाना। यस, कम इन, कम इन। ये अंग्रेजी बोली में क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत दे रहा हूँ। अंदर आने की इजाजत है? जी। बड़ी अजीब बात है। क्यों? इसमें क्या अजीब बात है? भला अपने घर में भी आने जाने की इजाजत ली और दी जाती है क्या? सीख जाओ, आहिस्ता आहिस्ता तुम भी सीख जाओगी। जैसे मैं लंदन से सीख कर आया हूँ ना, तुम भी सीख जाओगी। अच्छा जी। बेगम, देखो तो दरवाजे पर कौन है? क्या? मैं जाकर देखूं? तुम देख रही हो कि मैं मसरूफ हूँ। पर साहब वो लोग क्या कहेंगे कि मियां अंदर छुपा बैठा है और बीवी को बाहर भेज दिया। साहब ऐसी ख्वारी तो मत करवाओ। मैं कहता हूँ तुम जाओ। अच्छा जाती हूँ। और सुनो, बाहर दरवाजे पर जो कोई भी है उसको बोलो कि इस वक्त सुबह के 7 बजे है। अभी मैं शेव करूंगा, शेव करने के बाद नहाऊंगा, नहाने के बाद मैं नाश्ता करूंगा, नाश्ता करने के बाद अपने लंदन के दोस्तों को खत लिखूंगा। तब तक किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं है। पर साहब इतनी सारी बातें मैं याद कैसे रखूंगी? ओह माय गॉड। अच्छा इनको बोलो कि 10 बजे है। अच्छा ठीक है। और सुनो, उनको ये भी बोलना कि मुंह फाड़ कर आवाज देने की बजाय शरीफ आदमियों की तरह दरवाजा खटखटाए। अच्छा बता दूंगी। अब मैं जाऊं? तो तुमको किसने रोका है? तुम ही तो कह रहे थे कि आने जाने की इजाजत लेनी चाहिए। नहीं सुधरो, तुम बिल्कुल नहीं सुधरो। नहीं नहीं साहब,
सुधर जाऊंगी, बिल्कुल सुधर जाऊंगी, जिस तरह तुम सुधर कर आए हो ना। तुम तो थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते साहब। अच्छा, अब खुदा के लिए जाओ। अच्छा, जाती हूँ। भली करे आए हो चाचा। बिस्मिल्लाह अम्मा। अम्मा अम्मा भलाई हो जानी। अम्मा मिठा, ये साहिब घर पर नहीं है क्या? नहीं चाचा, वो तो घर में बैठा है। घर में बैठा है? तो फिर ये बुलावे पर तुम निकल आई हो बाहर? चाचा इस वक्त वो बड़े काम में लगा हुआ है। क्या काम कर रहा है? एक काम थोड़ा ही कर रहा है, बहुत सारे कामों में लगा पड़ा है। बहुत सारे कामों में लगा हुआ है। अरे भाई, काम तो खेत में किया जाता है, जंगल में किया जाता है। बड़ी अजीब बात है, आदमी तो घर में आराम करता है। भाई सुलेमान, ये जो साहिब लोग